हेलो, जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर के किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। आपका आपका आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारी का, जिसमें से जीके का कम से कम 40 प्रश्न और मैथ का कम से कम 30 प्रश्न और हिंदी का कम से कम 30 प्रश्न, ठीक है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन मतलब 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है बिहार कार्यालय परिचारी में, ठीक है। जिसमें से मान लीजिए कि जीके का कम से कम आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 40 प्रश्न आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद मैथ का बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी का बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइए और शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर इस क्लास का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहा पूछा गया है 2021 में, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा होता है, ये आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा हमारे क्या थे, वो हमारे सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर थे, ठीक है। अगर मान लीजिएगा, अगर पूछेगा कि इसका अन्य प्रमुख नगरों में से कौन सा होता है, अन्य प्रमुख नगरों में होता है, जैसे मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और जैसे में मान लीजिए पूछ सकता है कि राखीगढ़ भी हो जाएगा, ठीक है, राखीगढ़ हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सारे प्रश्न ये सारे हैं, ये अन्य प्रमुख नगरों में से, ठीक है। जैसे में राखीगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है, राखीगढ़ ही हो जाएगा। और धौलावीरा भी होता है, क्या होता है, धौलावीरा भी होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। धौलावीरा होता है, ठीक है। थोड़ा लिखने में कठिनाई पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान ली अन्य प्रमुख मतलब नगरों में पूछेगा तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है, और राखीगढ़ी हो जाएगा और धौलावीरा, ठीक है। इसमें से तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि इसका अगर मान लीजिए कि अगर पूछेगा कि इसका खोज हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। इसका खोज की अगर बात बोले तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा कि मोहनजोदड़ो क्या थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या बोलते थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या बोलते थे, तो याद रखिएगा वो मृतकों का टीला बोलते थे। क्या बोलते थे, मृतकों, ठीक है, सॉरी, मृतकों का टीला बोलते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला क्या बोलते थे, तो मोहनजोदड़ो को बोलते थे, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोगों के आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पेजा आप लोग पलट के देख लीजिएगा किताब का, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि 2022 में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मूर्ति किस धातु से बनी होती है, ठीक है। तो किस धातु से बनी होती है, तो याद रखिएगा कांस्य से, ठीक है। कांस्य की धातु से हमारा क्या होता है, वो लड़की की मूर्ति बनी होती है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आने की प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में संभावना है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद करते जाइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है अगला नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिन्न थे, ठीक है। तो किस धातु से थे, तो याद रखिएगा लोहा से, ठीक है। लोहा हमारा क्या होता है, वो हमारा कहते हैं मतलब सिंधु सभ्यता के लोग धातु से अभिन्न थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ले कि लोहा का संकेत, अगर मान लो कोई पूछ सकता है कि लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe लोहा का संकेत होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि लोहा का परमाणु
परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि परमाणु संख्या क्या होता है, लोहा का परमाणु संख्या, ठीक है। इसको भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको भी बता सकते हैं कि लोहा एक धातु है कि अधातु है, ठीक है। इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लोहा एक धातु है कि अधातु है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो है वो कहाँ में स्थित है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान सिंध में, ठीक है। कहाँ में हो जाएगा, पाकिस्तान सिंध में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर मान लो कि पूछेगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामा, ठीक है। इस्लामाबाद होता है, ठीक है। वो पाकिस्तान की राजधानी होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में 100% पूछने की चांस है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा एक एक करके आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है कि रिंग वैदिक आर्य मुख्य रूप से किस पेशे से जुड़े थे, ठीक है। तो किस पेशे से जुड़े थे, तो पचमा का करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन से, ठीक है। पशुपालन से जुड़े थे, क्या जुड़े थे, तो रिंग वैदिक आर्य जुड़े थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो यह आप लोग जानते होंगे कि वेद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे रिंग वेद होते हैं, ठीक है। रिंग वेद हमारे क्या होते हैं, वो सबसे पुराना वेद होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि वेदों को किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। ये प्रश्न 2026 में आने की संभावना पूरी तरह है, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेदों को किस भाषा में मतलब लिखा गया, तो याद रखिएगा सतमा का करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं, तो वेदों को मतलब लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछेगा क्वेश्चन वेदांत से, आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, ठीक है। तो आप लोग वेदांत के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेदांत के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कहता है कि महाजन पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है। ये आप लोग पता होना चाहिए कि महाजन पदों की संख्या होती है हमारा 16, मतलब कितना होता है 16 को होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16, मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। 2026 में आने की संभावना था, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, कॉपी मतलब किताब कॉपी पलट के देख सकते हैं कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है या नहीं, ठीक है। तो एक एक करके आप लोगों के एग्जाम में चुन चुन के लेके आए हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आप लोगों के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है नौमा का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हमारा क्या हुआ था, वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि जैन धर्म के अंतिम अंतिम तीर्थक कौन थे, ठीक है। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे, तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल राइट आंसर महावीर स्वामी, ठीक है। क्या थे, महावीर स्वामी थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि चौथी बौद्ध, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 40 प्रश्न लेके आ चुके हैं, ठीक है। कम से कम 40 प्रश्न में से कम आप लोग देखते हैं कि कितने लोग मतलब सही सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 40 प्रश्न से अगर आप लोग 21 प्लस अगर आप लोग सही कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि बिहार कार्यालय परिचारी में आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इतना करके आप लोग 21 प्लस जरूर सही कीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण था वो शब्द का संबंध किससे, ठीक है। तो किससे संबंध का संबंध मतलब शब्द मतलब संबंध का मतलब किससे मतलब संबंध है, तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब मृत्यु से था, ठीक है। किससे था, तो मृत्यु से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा।
अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी। तो मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र हमारे क्या थे, वो हमारे मौर्य समाज की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में राजधानी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप लोग जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। पंजाब की राजधानी आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, पंजाब की और गुजरात की आप लोग जरूर बताएंगे, देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक है, क्या है कि राजधानी से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो मगध का सिंहासन किसने प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा चाणक्य बोलते थे। क्या बोलते थे, तो चाणक्य बोलते थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो चाणक्य को क्या बोलते थे, तो कौटिल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था, मतलब कौन सा है। तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता था, हमारा कौटिल्य का प्रसिद्ध होता था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम अगर मान लीजिए, अगर एग्जाम की अगर बात बोले तो एग्जाम का इसका डेट अभी नहीं निकला है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, इसका एग्जाम 5 से 6 महीना भी लेके चल जाता है। ठीक है, चल जाता है। ठीक है, तो 5 से 6 महीना भी लेके चल जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है, जिसमें से धम्म नीति का लेख है। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरनार से। ठीक है, किससे हो जाएगा, गिरनार से हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन कौन माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं, मतलब एक से अगर आप लोग 40 प्रश्न अगर आप लोग देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में एक से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग एक से कम 40 प्रश्न अगर आप लोग देख लेते हैं तब। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना निश्चित है। ठीक है, मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता कि इलाहाबाद प्रसिद्ध मतलब किसकी उपलब्धियों को दर्शाती है। ठीक है, तो किसको दर्शाती है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसको दर्शाती है, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को दर्शाती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में मतलब 2026 में आप लोगों के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कहता कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोल सकते हैं, विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जगह पर विक्रमादित्य भी दे सकता है। ठीक है, तो कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो कौन था, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कालिदास हमारे क्या थे, वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कमेंट कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को मतलब किताब पलट के आप लोग देख सकते हैं कि 2025 में 2022 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है,
चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, देखिए मान लो कि पूछेगा कि राजधानी से आप लोगों के एग्जाम में एक से कम दो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, मैं वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि राजधानी के प्रश्न से मतलब राजधानी के प्रश्न से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेंगे। ठीक है, एक से कम दो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग राजधानी से भी क्वेश्चन आप लोगों के मतलब आप लोग जरूर बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि राजधानी से भी लाइए। ठीक है, तो मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होता है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कनौज हमारा क्या होता है, वो हमारे हर्षवर्धन की राजधानी होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर करेक्ट क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है कि चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय भारत आया था। ठीक है, तो किसके समय भारत आया था, तो 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी फास्ट हो जाइए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हर्ष चरित्र ग्रंथ किसने लिखा था। ठीक है, तो लिखने वाले कौन थे, हर्ष चरित्र लिखने वाले मतलब ग्रंथ थे वो हमारे कौन थे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, कौन थे, तो बाण भट्ट हमारे क्या थे, वो हमारे हर्ष चरित्र ग्रंथ लिखने वाले थे। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही याद करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये 2026 में भी इसका प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहां अगर 2026 या 2025 अगर निकला लिखा हुआ मिला तो समझ जाइए कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो किस शासक ने कराई थी। ठीक है, तो किस शासक ने कराया था, तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त ने हमारा क्या कराया था, वो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शासक ने करवाई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कहता है कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो किसने किया था। ठीक है, तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए 2025 में यह आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था। ठीक है, तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर होगा कनिष्क थे। ठीक है, कौन से तो हो जाएगा कनिष्क थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल आप तो देख सकते हैं, कहता है कनिष्क है वो किस धर्म का महान संरक्षक था। ठीक है, तो किस धर्म का हो जाएगा, तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का होता है हमारा क्या होता है, कनिष्क होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2026 में आने की संभावना है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कहाँ में हुई थी, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा कश्मीर में। ठीक है, कहाँ में हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। क से कनिष्क हो जाएगा, क से कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने का ट्रिक है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, फिर ठीक है, मतलब 30 प्रश्न ही। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 40 प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, क्या है कि इतना ही समय मतलब कम है। ठीक है, आप लोग भी देखिए, फिर उसके बाद मैथ पढ़ाना। ठीक है, देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैथ पर ध्यान से देखिएगा। और जितना जितना जीके मतलब एक से कम 30 प्रश्न करवाए हैं जीके का ना, वो सभी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक से कम 30 प्रश्न अगर आप लोगों को करवाए हैं तो एक से कम 30 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, उसमें से 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछ ही देगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गणित का सवाल आप लोग देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन इसमें भी बता देंगे। ठीक है, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग पेन कॉपी किताब पहले निकालिए, पहले किताब कॉपी निकाल कर पहले बैठिए, मतलब कॉपी किताब निकाल लीजिए। ठीक है, तभी तो हल करेंगे। ठीक है, और हल करके आप लोग कमेंट सेक्शन जवाब जरूर देंगे। ठीक है, ताकि ऐसे ही अफवाह नहीं फैलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। फर्स्ट नंबर देखिएगा, मैथ का 20 नंबर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि साधारण ब्याज यदि मूलधन हमारा कितना है 2000,
दर हमारा 5%, समय हमारा 2 वर्ष। तो हमारा एसआई मतलब एसआई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमको साधारण ब्याज निकालना, तो मूलधन बड़ा मतलब साधारण ब्याज का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मूलधन को हमको पी से मतलब मूलधन गुने रेट गुने टाइम, मतलब मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं और दर को हम आर से सूचित करते हैं और समय को टी से, मतलब बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। देखो मूलधन हमारा कितना दिया हो, मूलधन हमारा कितना 2000 दिया, 2000 लिख देंगे, ठीक है। लिख दिए ना 2000, सॉरी तनी थोड़ा सा हम फास्ट लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं ताकि एकदम दिखाई पड़े, ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं कितना दिया हो, 2000 दिया, 2000 लिख दिए 2000, ठीक है। गुने कितना? 5 गुने कितना हो जाएगा? 2 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कटेगा तो काटना, उसके बाद फिर उसके बाद नहीं कटेगा तो क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कट रहा है, ठीक है। तो बी पचे कितना होगा? 100, 100 में कितना? 2 से गुना करें कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देखिएगा ऑप्शन में कि 200 राइट आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हो, ठीक है। तो आप लोग सोल्व करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर मैथ का सवाल देख सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर मतलब परसेंटेज से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेंगे बाबू, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग याद कर लीजिएगा, काहे कि परसेंटेज से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। काहे कि परसेंटेज से आप लोगों के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज जब हमको परसेंट निकालना रहता है तो क्या करना रहता है, ध्यान से देखिएगा। हमको 84 दिया, 84 लिखेंगे, काम माने क्या होता है? गुना होता है, गुना लिख दिए, 25/25 है, ठीक है। अब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या 100 हटेगा ना, ठीक है। 100 हटा दिए तो फिर 25 को कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। अब 4 से कटेगा तो मतलब 21 को कितना होता है? 84 होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 500 का आप लोग देखते हैं कि कितने लोग सवाल इस सवाल को सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। 500 का 85%, ठीक है। 500 का 85% आप लोग देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। इसका बना कर देखें, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 5 आदमी है वो 20 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 10 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 5 आदमी है ना, वो मतलब कितना दिन में कर रहे हैं? मतलब 20 दिन में, ठीक है। तो 10 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है, ये ना कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 बचे कितना होगा? 100। अब बटा कितना हो जाएगा? कितना 10 आदमी कर रहा था, 10 आदमी को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 में 10 से गुना 20 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 दिन में हमारा पूरा होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा बनाकर, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, चौथा नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि यदि वेतन मतलब 800 मतलब 8000 से 10% बढ़े तो नया वेतन क्या होगा। मतलब मान लीजिए हमारा वेतन हमारा पहले से कितना दिया हुआ है? 8000 रुपया दिया, ठीक है। उसमें से गुना हमको कितना 10% हमको बढ़ाना है। तो मान लीजिए 100% है, मतलब 10% जोड़ेंगे, ठीक है। तो 100% और 10% जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110% होगा। मतलब परसेंट का वैल्यू मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हटेगा? 100 हटेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया ना। अब गुना हमको करना 11/88 पहले गुना करना, ठीक है। के को जीरो बच 1 2 तो मतलब 2 को हम जीरो लिख देंगे। मतलब इसका राइट आंसर होगा 8800 हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी मतलब और 600 रुपया में बेच दिया गया, जैसे में लाभ परसेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई आप लोग मान लीजिए घड़ी की बात, मतलब घड़ी की बात बोले, ठीक है। मान लीजिए कि आप घड़ी 500 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है। और उसको उसी घड़िया को हम आप लोगों के मतलब आप लोगों के साथ मतलब सेल कर देंगे। मतलब 500 रुपया में हम खरीदें और फिर हम आप लोगों के साथ ही मतलब 600 रुपया में क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 100 का होगा ना, क्योंकि 600 में कितना घटेगा? 500 घटेगा, घटेगा ना। तो घटेगा तो कितना आएगा? 100 होगा। तो 100 हमारा क्या आया? लाभ आएगा, ठीक है, लाभ आएगा। तो लाभ परसेंट हमको निकालना है। तो लाभ परसेंट बड़ा फार्मूला आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, लाभ गुने 100 बटा करैमुल। करैमुल किसको बोलते हैं, ठीक है। करैमुल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जो खरीदा जाता है, ठीक है। मतलब खरीदने वालों को क्या बोलते हैं? करैमुल बोलते हैं। जो बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? विक्रयमूल्य बोलते हैं। मतलब जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको विक्रयमूल्य बोलते हैं, ठीक है। और जिस मूल्य पर उसी को खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? करैमुल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए लाभ हमको कितना है? 10 मतलब 100 आया, ठीक है। तो लिखेंगे कितना? 100 लिख देंगे, गुना, ठीक है। 100 लिख दिए। उसके बाद हमारा कितना? 100 दिया, ठीक है, 100 दे देते हैं। अब बटा कितना हमको? करैमुल हमको कितना दे मतलब खरीदा कितना में? 500 में, तो 500 लिख देंगे नीचे।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 में कितना 100 से मतलब कितना 20 25 मतलब हमारा 20% का हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आप लोग जरूर बना लेंगे कॉपी पेन पर। ठीक है, आप लोग बना के आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि 8 का घन, मतलब घन का मतलब होता है पावर में उसका क्यू रहना चाहिए। ठीक है, मतलब घन का मतलब होता है पावर में क्यू, मतलब 8 के क्यू करेंगे। ठीक है, तो 8 का क्यू का मतलब होता है 8 के मतलब 3 बार हमको गुना करना, मतलब 8 गुने 8 ठीक है, इसको 3 बार आप लोग गुना करके आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसका भी आप लोग जरूर बताएंगे राइट आंसर 2 के पावर 3 का घन क्या होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आप लोग बताएंगे 2 के पावर 3 का घन क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। देखिए अगला नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक आयत की लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और उसकी चौड़ाई हमारा 10 सेंटीमीटर, तो हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, हमारा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना, तो हमारा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, चौड़ाई हमारा कितना दिया, तो हमारा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, और 20 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। तो आप सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों की मतलब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, क्या कि एलसीएम आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, एलसीएम से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है, ध्यान से ये अभी बताएं। ठीक है, इसी टाइप पर आपको ही बताएं। ठीक है, कह रहे यदि 6 आदमी 12 दिन में काम करते हैं तो 12 आदमी वही काम को कितना दिन में, तो सबसे पहले 6 आदमी, तो 6 दिन में कितना, 6 आदमी कितना दिन में, 12 दिन में करा। ठीक है, तो 12 आदमी कितना, तो नीचे इसको लिखेंगे, तो 12 से 12 कट गया, मतलब 6 दिन में करेगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है करैमुल हमारा 300 दिया और विक्रैमुल हमारा 360 दिया, तो हमको लाभ परसेंट, मतलब सबसे पहले हमको लाभ निकालना है। इसको में से इसको घटा देना, फिर जितना हमको लाभ आएगा उतना हमको लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मतलब वर्गमूल, मतलब वर्गमूल हमको निकालना है कितना, 196 का हम क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि वर्गमूल हमको क्या होता है, रूट में होता है। ठीक है, तो रूट में हमारा क्या हो, 196 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का। ठीक है, 14 का होता है, आप लोग 14 गुने 14 करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 196 आता होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 14, मतलब दो, मतलब रूट के अंदर अगर दू को रहा 14 गुने 14 किया तो 196। ठीक है, तो दो में से एगो बाहर निकलता है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 20% 40 है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, मान लो कि एक संख्या का मतलब हमको एगो संख्या नहीं मान लो, उसको मान लेते एक्स। ठीक है, मान लिए का माने क्या होता है, गुना होता है, 20 का मतलब 20 लिख दिए, परसेंट का मतलब परसेंट लिख दिए। ठीक है, बराबर कितना 40 लिख दिए। ठीक है, इतना लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, एक से गुने करेंगे, 20 लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या कर, परसेंट मतलब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या कर, मतलब सटता है, 100 सटता है। ठीक है, बराबर में कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर मतलब ये ऊपरे ऊपरे है, मतलब इससे कटता है, मतलब बराबर में ऊपरे ऊपरे कटता है। ठीक है, याद रखिएगा बिदुनी 40 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मतलब बिदुनी कितना, मतलब 100 दूनी 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर याद कर, इसका आप लोग जरूर बताएं, बना लेंगे। ठीक है, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों का कितना आंसर आता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु, मतलब यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य हमारा 400 दिया। ठीक है, मतलब क्रयमूल्य किसको, जो खरीदने मतलब खरीदता है उसको क्रयमूल्य, जो बेचता मतलब बेचने वालों को क्या बोलते हैं, विक्रयमूल्य बोलते हैं। ठीक है, विक्रयमूल्य हमारा 500, तो लाभ परसेंट हमको निकालना। ठीक है, ये आप लोग जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। क्या क्रयमूल विक्रयमूल से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्रयमूल विक्रयमूल से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जरूर बताएंगे, क्या कि क्रयमूल हमको कितना दिया हुआ है 600, और हमको विक्रयमूल कितना 480, हमको हानि परसेंट निकालना, तो ये आप लोग जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इस किसको ना पता होगा। ठीक है, ये आप लोग बच्चा बच्चा को पता होगा। ठीक है, कहता है कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, मतलब पीस का मतलब होता है दर्जन। ठीक है, मतलब एक दर्जन में कितने किलो होते हैं, मतलब केला का आप लोग दाम, मतलब एक केला मतलब एक दर्जन में आप लोग जानते होंगे कि आप लोग केले लोगे, मतलब लेवे गए होंगे। ठीक है, तो एक दर्जन में आप लोग जरूर मानते होंगे कि एक दर्जन में कितने किलो होते हैं, तो होते हैं 12 केले। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 हुआ। ठीक है, मान ली केले की बात नहीं, मान लो कि संतरा की बात पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 ही संतरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और आधा आधा दर्जन की अगर बात बोले तो हमारा कितना 6 होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में आप लोग जानते होंगे तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, देख सकते हैं। कहता है कि सबसे छोटा विषम संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा होता है, ये आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अब सबसे आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकते हैं, मान लो कि आप लोगों से पूछ सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएंगे जरूर, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर जवाब देंगे, ठीक है। मतलब 5 अंकों की सबसे, मान लीजिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए हम। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो 100 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आप लोगों के पता होगा कि 100 के मतलब अगली के मतलब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटता है उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। इतना मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 केजी बराबर होता है हमारा के ग्राम होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे प्रश्न बच्चा बच्चा जानता होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1000 ग्राम होता है हमारा क्या होता है, 1 केजी बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ सकता है कि 1 रुपया में के पैसा हो, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 रुपया में के पैसा होता है तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 100 पैसे होता है, ठीक है। कितना पैसा हो जाएगा, तो 100 पैसे हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके जरूर बताएंगे, ठीक है। सोल्व करके आप लोग जरूर बताएंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या कि बोर्ड मास रूल से आप लोगों के एग्जाम में एक से कम 2 प्रश्न आप लोगों के निश्चित है। मैं वादा के साथ कहना चाहता हूँ कि बोर्ड मास के प्रश्न से आप लोग के एग्जाम में एक से कम 2 प्रश्न निश्चित है, ठीक है। पूछना ही तो पूछना है, निश्चित है, ठीक है। क्या है कि बोर्ड मास रूल है तो उस सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी बिहार कार्यालय है, तो ये भी बिहार से ही है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक से कम से कम 30 प्रश्न जीके का कम से कम, और एक से कम 20 प्रश्न मैथ का कम से कम, ठीक है। तो आप लोग दोनों प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, मतलब दोनों सब्जेक्ट को आप लोग देख लीजिएगा, जीके और मैथ का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए तीनों सब्जेक्ट से लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग तीनों सब्जेक्ट से लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस पर कम से कम 500 लाइक आना चाहिए, ठीक है। कम से कम 500 लाइक अगर आ जाएगा तो मैं इस वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कम से कम तीनों वीडियो लेके आए, मतलब तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस क्लास का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, देखिए 9229 15 26 44, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं इस क्लास का, ठीक है। अगर क्लास वाला अगर फ्री पीडीएफ लेना है तो फ्री पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मात्र मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला अगर मान लीजिए कि आने वाला चांस अगर लेना है तो आने की संभावना है, ठीक है। उस प्रश्न में आप लोगों को मात्र 99 रुपये आप लोगों को पे करना होगा इसी नंबर पे, ठीक है। इसी नंबर पे आप लोगों को पे करना होगा, अगर पे करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ठीक है।